यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक और नया टॉपिक दैट इज फैक्टराइजेशन, मतलब फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक आपने फैक्टराइजेशन किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर लिया। ये हमारा आखिरी लास्ट मेथड है, अंतिम मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अगर ये इक्वेशन वही वाली है हमारी, क्वेश्चन नंबर चाहे 2 है, इक्वेशन हमारी पहले क्वेश्चन की ही चलेगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, हम लोग जैसे मैंने ये सम दिया आपको, ये वाला सम करना हो तो इसके फैक्टर बनते हैं 6 और 1। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा मेथड हमारा जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। मान लो एक इक्वेशन आपको हमने दे दी और उस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बने। ठीक है, बने नहीं या बनते ही नहीं है। अगर कई बार क्या होता है बच्चों से फैक्टर नहीं बनते, फैक्टर नहीं बन रहे लेकिन किसी और बच्चे के बनते हैं फैक्टर, तो वो दूसरा बच्चा जिसके फैक्टर नहीं बनते वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई मान लो बहुत अच्छा बच्चा भी हो और एक सिंपल फैक्टर उसको मान लो पेपर में ध्यान नहीं आ रहे, तो वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है जिससे रूट्स निकल जाते हैं। इस फॉर्मूले से 100% रूट्स निकलते हैं, 100% जीरोस फाइंड कर सकते हो आप, रूट्स निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो अब हम सम शुरू करते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो इसमें हमारा a 2 है, b -7 है और c हमारा 3 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले d निकालते हैं। d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d कैपिटल D लिखना है, b² - 4ac। तो आपको अगर a b c मालूम हो तो हम d निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन आती हैं। पहली, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा मीन्स प्लस का हो। ठीक है, ग्रेटर से 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स तो होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी, बराबर रूट्स नहीं होंगे। हमारे 2 रूट हो, जैसे 1 2 5 6 1/2 3 ऐसे रूट निकलेंगे अगर d हमारा 0 से ग्रेटर होता है। और अगर d हमारा 0 के बराबर हो गया तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सेकंड केस, क्योंकि रूट्स 2 होने ही होंगे, पहले में अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, दूसरे में रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और तीसरे में कहता है अगर नेगेटिव आ जाए तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, सारा किस्सा ही खत्म हो गया, नो रियल रूट्स। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि रूट्स रियल है ही नहीं जब d हमारा नेगेटिव है। तो एक बार फिर से बताते हैं आपको, जब d हमारा b² - 4ac है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। d अगर हमारा इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर d हमारा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, अगर रूट्स रियल आते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, x = -b ± √d/2। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए 2 रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन हमारा a b और c मालूम है, d आपने निकाल लिया, b² - 4ac, b -7 है, इसका स्क्वायर 49 हो गया, 4a हमारा 2 है और c हमारा 3 है, ये आ गया 24। अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो 25 आ जाता है। इसके बाद x = वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, x = -b ± √d/2a। तो b को हमने -7 पुट किया तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस।
ठीक है, और प्लस माइनस रूट 25 मतलब ये 5 बन गया। अब इसको हमने एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, वो हम यहां कर देते हैं, प्लस भी और माइनस भी। अगर आप 7 में 5 प्लस करते हो तो ये 12/4 हो जाता है 3। अगर आप 7 में 5 माइनस करते हो तो ये आ जाता है हमारा 1/4। क्लियर? क्योंकि 25 का तो 5 बनना ही बनना है, ठीक, प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, ये हमारा 2 आएगा, सॉरी 1/2। आंसर जो आ गया वो 3 and 1/2। अब वही सम था, उसी को फैक्टराइजेशन से किया, उसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया, अब उसी को ही हम किससे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, आपको हर पार्ट में पहले से d निकालना पड़ेगा, तभी आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा है इक्वेशन, देखिए 2x² + x - 4 = 0। 2x² माइनस 2x² है, इसके बाद है प्लस x माइनस 4 = 0, ठीक है। आपका डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करनी, सिंपल डी, हमने फॉर्मूले इरेज नहीं किए ताकि आपको इसी की बार बार जरूरत पड़ेगी, तो डी हम निकालते हैं b² - 4ac वाले फॉर्मूले से। a हमारा 2 हो गया, b हमारा 1 हो गया और c हमारा -4 बन गया। तो b² यानी 1 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस बन गया प्लस, ये बन गया 32, 33 मतलब रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है, क्योंकि d हमारा 0 से ग्रेटर है। हम लिख सकते हैं रूट्स एक तो रियल है और दूसरे अनइक्वल है, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फॉर्मूला आपको पता है, x = -b ± √d/2a -b, b हमारा 1 है, ये √33 बन गया और ये 2 × a, 2 × the 4 बन गया। तो आंसर आप इकट्ठा लिख सकते हैं, -1, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रूट का रूट ही रहने दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। रूट्स रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल भी है, देखो 1 -1 प्लस -1 माइनस √3/4। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, मतलब ये है कि आपको अगर इसमें ABC फाइंड करना आता है तो आप ये सम कंप्लीट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है रूट वाला सम, थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 4√3x + 3 = 0। तो अब फिर से d निकालते हैं, देखो d आपके सामने, a कितना 4, b कितना 4√3 और c 3 हो गया। तो हम लोग d निकालते हैं, b² - 4ac, b हमारा 4√3 है, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, ये बना 48, ये भी बन गया 48, आ गया 0। जब d 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखो कि जब d की वैल्यू हमारी 0 होगी तो रूट्स हम क्या बोलेंगे, रियल भी और इक्वल भी। अब रूट्स फाइंड करते हैं हम लोग, -b ± √d/2a, ठीक है।
माइनस बी हमारा -4√3 है, प्लस माइनस 0 क्योंकि डी 0 है हमारा, और 2 × 4 8 बन गया। एक बार प्लस एक बार माइनस, 0 प्लस करोगे तो सेम आएगा, 0 माइनस करोगे तो भी सेम आएगा। तो आंसर √3/2 माइनस का इधर भी और इधर भी, तो वी हैव 2 आंसर्स, -√3/2 एक बार और ये 2 बार। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी रूट्स रियल और जब भी d = 0 होगा तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। देखो कंडीशन आपके सामने है, इक्वल रूट्स है क्योंकि d हमारा 0 है। नेक्स्ट पार्ट, नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज इक्वेशन। आप लोग देखिए इक्वेशन हमारी क्या है। इक्वेशन इज यस 2x², ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। 2x² + x + 4 = 0। फिर से d निकाल दो तो a b c चाहिए, a 2 है, b 1 है और c हमारा 4 है। आप लोग d कैसे निकालते हो, तो b² - 4ac, b हमारा 1 है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। 1 - 32, ये तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव वाले केस में आपको पता है d <0, रूट्स नॉट रियल, हमें आगे कुछ भी नहीं करना कि सीधा लिख के खत्म, क्योंकि रूट्स रियल ही नहीं है। जब भी रूट्स रियल होते हैं तभी तो हम उसको फाइंड करते हैं कि रूट्स रियल आ गए और उससे हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीटेड। अब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया। पहले डी फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद आपको पार्ट सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, कंडीशन याद रखो, डी जब <0 होता है तो रूट्स रियल नहीं होते, जब d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, और जब d हमारा = 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यस, थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो सबसे ये पहला पार्ट इसका x - 1/x = 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम इज x, तो ये बन गया x² - 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 3x, तो x² माइनस का 3x - 1। ठीक है, आई रिपीट, पहले इसका एलसीएम लो, ये बन गया x² -1 आ गया, अपॉन में x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, इधर लाओगे तो माइनस का बना दिया। अब इसके वेक्टर नहीं बनते तो आपको d निकालना पड़ेगा। ठीक है, d क्या होता है, अभी अभी सॉल्व किया हमने, b² - 4ac। abc यू कैन राइट abc, a 1 है, b -3 है और c हमारा जो है -1 है, b² - 4, a 1 हो गया और c -1 हो गया। ये 9 + 4 होता है 13। रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल, तो रूट्स निकालने का मेथड आपको हम पहले बता चुके हैं। ये रहा फॉर्मूला, -b + -√d/2a, -b हमारा है -3, तो ये प्लस का बन जाएगा, और d हमारा कितना है 13, √13 बन गया, 2a, a 1 है, आंसर 3 ± √13/2। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखो सबसे पहले आपको d निकालना है, d हमारा आ गया
प्लस में, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल रूट्स है क्योंकि हमें इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। 3 प्लस माइनस रूट 13/2 इज द आंसर। नेक्स्ट, coming to second part. Second part equation is, equation है 1/x plus 4 और minus 1/x minus 7 equal to 11/30। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एक तो -4, दूसरी 7, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पुट कर दें तो वो बन जाता है नॉट डिफाइंड, लिखना पड़ता है इसको हमें। 7 - 7 0 होता है, 1/0 नथिंग, ठीक है। हमें इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम इज सेम, दोनों वैल्यू सेम पुट होगी, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो गया, ये x + 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या x - 7 माइनस ये कैंसिल हुआ तो बच गया x + 4 इज इक्वल टू दिस। ये हो गया x - 7 - x - 4, साइन चेंज हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस 4x माइनस का 7x और माइनस का 28, ये दोनों कर दिए हमने मल्टीप्लाई, x कैंसिल हो गया, ये बच गया -11/x², 4 - 7 - 3 और -28। क्लियर। अब हम कुछ कैंसिल करना चाहते हैं तो 11 से 11 कैंसिल, -1 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, ठीक है। 30 को उधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, -28 प्लस 30 होता है 2, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर फैक्टर बनते हो तो हम उसके फैक्टर भी बना सकते हैं। फैक्टर बन गए आपके, देखो 2 और 1, प्लस करने पर 3, मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 2x और 1x हो गया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन है, x - 2 -1 कॉमन है, x - 2 कॉमन आपको लेना आता है, इसमें x के साथ x बच कॉमन आ गया, इसमें -1 कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन कितना हो गया, x - 2, ठीक है। इसको अगर हम 0 पुट कर दें तो x कितना हो गया 2, और ये 0 पुट किया तो x कितना हो गया 1। सो आंसर इज 2 and 1। तो जरूरी नहीं होता कि हम लोग उसको फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करें, अगर फैक्टरेशन होती है तो फैक्टर से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।